अगर आपको लगता है कि हकीकत टीवी वाले नमूने का ताल्लुक आईएसआई से है और ये कैंसर नुमा चैनल पाक फ़ौज चला रही है, तो इसका मतलब है कि आप उसके वायरस का शिकार हो चुके हैं और ये वीडियो आपके लिए देखना लाजमी है। किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाने से पहले इस पर मुकम्मल वर्किंग करना होती है और इस चाइना के नजूमी पर वीडियो बनाने से पहले मुझे इसकी वीडियोस को देखना बल्कि सुनना पड़ा। जब ये फजूल प्रेडिक्शंस और बेतुके एनालिसिस देता है ना, तो कई बार दिल किया कि दफ़ा करो, इस पर वीडियो नहीं बनाते। सीधी सी बात है, कौन इस लंडे के अहमद मीर की फजूलियात सुने और फिर उसे बर्दाश्त भी करे, लेकिन मजबूरन मुझे इसकी वीडियोज़ को देखना पड़ा क्योंकि मुझे इसको एक्सपोज करना भी ज़रूरी था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फजूलियात पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। ये रही वो वीडियो, आप मेरी प्रोफाइल में जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं और इसकी फजूलियात देख सकते हैं। जो लोग वीडियोस बनाते हैं उन्हें अच्छी तरह पता है कि कोई भी वीडियो बनाने से पहले टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, फिर उस पर रिसर्च करनी होती है, फिर रिकॉर्डिंग और एंड पे आकर एडिटिंग। लेकिन ये बंदा एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियोस अपलोड करता है क्योंकि इसने उस पर मेहनत नहीं करना होती। किसी भी न्यूज़ चैनल से कोई भी न्यूज़ उठाई, उसके मतलब 4-5 शॉर्ट क्लिप्स उठाई, 10-15 उसके मतलब फ़ोटोज़ इकट्ठी की, उनको स्लाइड पे डाला और उसके ऊपर अपना फजूल बेतुका और कैंसर नुमा तजिया पेश करके वीडियो को अपलोड कर दिया। और ऐसे ये एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियोज़ कैंसर नुमा वीडियोज़ अपलोड करता रहता है बिना सोचे कि इसकी वीडियोज़ को लाखों लोग देखेंगे। इसके मुंह में जो कुछ आता है ये बोलता चला जाता है। इसके झूठ और झूठी प्रेडिक्शन की इतनी लंबी फहरिस्त है कि उनको काउंट नहीं किया जा सकता। वैसे काउंट तो हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए इसकी सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा और इसकी कैंसर नुमा वीडियोस और उनको फजूल कंटेंट को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये बंदा इतनी बोंगियां मारता है ना कि पाकिस्तानी कौम को इदराक ही नहीं हो पा रहा कि पीछे बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द सीन मामला क्या चल रहे हैं, लेकिन पता सबको है, शायद बता कोई भी ना पाए। अरे कहना क्या चाहते हो? ये बंदा इतनी लंबी लंबी फेंकता है कि कभी कभी लगता है कि वीडियो के आखिर में कहेगा कि आपके साथ प्रैंक हुआ है, मोबाइल की तरफ देकर हाथ हिला दें। लेकिन हकीकत में ये बंदा सच में ऐसी बातें करता है। देखें, किसी भी मुल्क में इंस्टेबिलिटी हो तो वहाँ पे ना तो टूरिज़्म आती है, ना इन्वेस्टमेंट आती है, ना वो मुल्क तरक्की करता है, ना उसकी मैशत फलती फूलती है। मतलब किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बंदा क्या करता है, ये अपनी हर वीडियो में इनस्टेबिलिटी बना के रखता है। हर तरफ मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है। इमरान खान अब गया कि अब गया, अब उसको इदारे निकाल रहे हैं, अब उसको रियासत निकाल रही है, अब उसको फलां इत्तेहादी निकाल रहे हैं, अब उसको ये बंदा निकाल रहा है, अब उसकी बात नहीं सुनी जा रही। मतलब ये ऐसा माहौल बना के रखता है कि इमरान खान के पास बस चंद घंटे हैं, वो अभी गया कि अभी गया। इतनी मर्जी इमरान खान अब कोशिश कर लें, अब इमरान खान के लिए आगे हुकूमत करना आसान नहीं है। खेल फाइनली ये जो तय हुआ है कि इमरान खान को निकालना है, और ये कहीं ना कहीं तय हुआ है। उस चीज के अंदर सबसे ज्यादा अहम तरीन चीज है कि इमरान खान को निकालना है, -1 करना है। इमरान खान ने अभी तक बात को समझा नहीं है। इमरान खान ऑलरेडी वफाक के अंदर असम्बलियां तोड़ने के लिए तैयार बैठ। इमरान खान को इदराक नहीं हो पा रहा और जमीन उनके नीचे से सरकना शुरू हो चुकी है। इमरान खान को इदराक होना चाहिए कि चीजें और हवाओं का रुख जो है वो तेजी से बदल नहीं रहा, वो बल्कि तेजी से बदल चुका है। अब इमरान खान के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड रह गए। चीजें इमरान खान के हाथ से निकल रही हैं। अब इमरान खान के पास ज्यादा टाइम नहीं है। 2019 में फरवरी में इमरान खान ज़हन बना रहे थे अपना कि वो रिजाइन करे। 14 फरवरी 2019 को इंडियन आर्मी पर एक अटैक हुआ जिसमें 50 के करीब कैजुअल्टीज़ हो गई। उसके बाद 26 फरवरी, फिर 27 फरवरी, फिर CA, NRC, हर मौके पर इमरान खान ने दोहराया कि मोदी तवज्जो हटाने के लिए किसी किस्म का भी मिस एडवेंचर कर सकता है। लेकिन ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, जैसे आपको हकीकत टीवी ने आगाह किया, देख लीजिए आज इमरान खान ने दोबारा वही जो हमारी पॉलिसी है उस पर बयान दिया कि मुकम्मल तौर पर जाली हमले का सख्त अंदेशा है। ये वो हमले की बात हो रही है जो पिछले कई दिनों से सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हकीकत टीवी ने इस पर पूरी तरह प्रोग्राम्स किए, आपको बताया। उससे पहले किसी मीडिया चैनल किसी जगह पर ये बात नहीं हो रही थी। इनके मुताबिक सबसे पहले ये सो कॉल प्रेडिक्शन सिर्फ और सिर्फ हकीकत टीवी ने की थी। भाई साहब कोई आम हस्ती नहीं है, बल्कि अपने आप में ये बंदा पूरा डॉक्टर शाहिद मसूद है। इसके मुताबिक इस बंदे के पास इतनी खुफिया इन्फॉर्मेशन होती है जितनी CIA के पास भी नहीं होती। अमेरिका को भी ये बंदा पीछे छोड़ चुका है। इस YouTube चैनल को इतना ही सीरियस लिया जाना चाहिए जितना कि कोरोना वायरस को, क्योंकि ये बंदा कंस्पिरेसी थ्योरीज पर चलने वाली एक पूरी ब्रिगेड प्रोड्यूस कर रहा है जो कि इसकी हर बात को हरफ आखिर समझते हैं। जिस यूट्यूबर ने भी इसकी हकीकत बताने की कोशिश की, इसकी तैयार करदा ब्रिगेड ने उसे गद्दार और रा का एजेंट बना दिया।
या फिर इस्लाम दुश्मन बता दिया, और अगर और कुछ ना बन सका तो फिर गालियाँ। मुल्क में पहले जेलों की कोई कमी है जो मज़ीद जेल तैयार किए जाएँ, लेकिन ये बंदा लोगों के दिलों में जहर भर रहा है और लोगों को गद्दारी या हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट देने की शक्ति तकसीम कर रहा है। इसलिए इसके खिलाफ बात करना ज़रूरी है। इसकी वीडियोज़ में लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके फॉलोअर्स मिलियंस में क्यों हैं? इसके पीछे 4 मेन रीजंस हैं। 3 to 4 वीडियोस इन अ सिंगल डे, इस्लाम, आर्मी सेंटिमेंट्स और सनसनीखेज प्रेडिक्शंस। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको वीडियोस बनाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, और यूट्यूब कुछ इस तरह से काम करता है कि एक दिन में जितनी ज़्यादा वीडियोस उतने ज़्यादा व्यूज़। इसके बाद कामयाब होने के लिए इसने वही हरबा इस्तेमाल किया जो हर दूसरा बंदा इस्तेमाल करता है, यानी कि मज़हब का बेदरेग इस्तेमाल। जहाँ पर इसके अपने फ़ायदे की बात आती है वहाँ पर इस्लाम को बीच में ले आता है। इस्लाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको अपनी तरफ खींच लिया और सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ हासिल किए। हमारी आर्म फोर्सेस की बेपनाह कुर्बानियों की वजह से हमारी पूरी कौम पाकिस्तान आर्मी को दिल से मोहब्बत करती है, एक मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता रखती है। लेकिन इस बंदे ने आर्मी से की जाने वाली मोहब्बत को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अपनी तकरीबन हर वीडियो में गुमनाम सिपाही, गुमनाम हीरोज़ का जिक्र किया और ऐसा तासर देने की कोशिश की, बल्कि बताने की कोशिश की कि मैं दरअसल ISI का हिस्सा हूँ, मैं पाकिस्तान आर्मी को बहुत क्लोजली जानता हूँ, मैं आर्मी का हिस्सा हूँ, मैं आर्मी की तरफ से ये चैनल चला रहा हूँ। और जितने भी आर्मी सेंटिमेंट्स हैं उनको अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये बंदा ये साबित करने की कोशिश करता है कि जो 5th जनरेशन वार चल रही है मैं उसका हिस्सा हूँ, और लोग लिटरली समझते हैं कि ये चैनल ISI चला रही है, और यही इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। ISI के हीरोज़ को गुमनाम हीरोज़ हम सब मिलकर कहते हैं कि हमें खुशी है। आपके लाइक, शेयर, वीडियो देखने, कमेंट करने से आप इस ज़बरदस्त लड़ाई में अपने स्मार्टफोन से खुफिया लड़ाई लड़े हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है अब आप लोगों को शऊर आ चुका है। फौज आपके गुमनाम हीरोज़ के खिलाफ इस मीडिया और सियासतदानों के ज़रिए जंग लड़ी गई और लड़ी जा रही है। ISI के पास तो इतना बजट नहीं है, हम तो दुनिया के किसी मुल्क पर कब्जा नहीं करते, हम तो जाकर कोई बुरा काम नहीं करते, हम जंगे नहीं करवाते, दुनिया के तेल पर कब्जा नहीं करते, हम तो एक महीने का एक एजेंट को 2 करोड़ रुपया नहीं दे सकते जिस तरह रेमंड डेविस को मिलता है। मीडिया देखिए, आपको कोई नजर आ रहा है अब जो फौज और ISI के खिलाफ बकवास कर रहा हो, इक्का दुक्का के अलावा? क्योंकि जब कोई करता है तो आप और हम लोग इसकी तहस नहस कर देते हैं। मिलजुल कर हम सब ये काम करते हैं। आपके कमेंट्स, लाइक, शेयर ने दुनिया की खुफिया तरीन एजेंसियों के मुंह पर तमाचे मारे हैं। इसके बाद इसकी कामयाबी की एक और बड़ी वजह इसकी झूठी प्रेडिक्शंस हैं। ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है और झूठी प्रेडिक्शन करता है कि सुनने वाले को यही लगता है कि इसके बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, ये बहुत कोई पहुंची हस्ती है, इसके पास बहुत ज़्यादा अंदर की खबरें होती हैं, ये बंदा जो कह रहा है ये सच कह रहा है। जितनी ये बंदा पेशन गोइयाँ करता है, इस चैनल का नाम हकीकत TV नहीं बल्कि नजूमी TV होना चाहिए था। अभी इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त एक्सेप्ट की है इमरान खान की पार्टी के हवाले से, और उसमें कहा गया है कि फॉरेन फंडिंग केस का रोजाना की बुनियाद पर केस सुना जाए। अब सवाल यहाँ पैदा होता है क्या इमरान खान की पूरी पार्टी वो सब नाअहल हो जाएंगे? अब इमरान खान की जो पार्टी के हवाले से मामला आता है, इसमें 2 ऑप्शन सामने आ सकती है। एक तो ऐसा फैसला आ सकता है जिसमें सबके जो लीडर आने वो नाअहल हो सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि तमाम लोग इस वक्त पूरा प्रेशर PTI पर डलता रहे और इतना ज्यादा इमरान खान को कमजोर कर दिया जाए कि फाइनली बेशक वर्डिक्ट जो है वो ऐसा आ जाए जिसमें नुकसान ना हो, लेकिन इमरान खान शदीद कमजोर हो चुके हों और तमाम लोग इधर उधर जा चुके हों, हालात खराब हो चुके हों, फिर चीजें इस तरफ जाएं कि किसी दूसरी जानिब से इमरान खान को डिच कर दिया जाए। ये काफी सारी चीजें जो टेबल पर मौजूद है। अब तो तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं, अब तो नाम आना सामने शुरू हो गए हैं कि मियां सुमरू के नाम पर पहले इत्तेफाक हुआ कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, जिस पर फजलुर रहमान राजी नहीं थे। इमरान खान इस फॉरेन फंडिंग केस से या उनको कोई डेंट लगे या ना लगे, याद रखिएगा जब आपने किसी को नाअहल या किसी को हटाना होता है तो जो डॉक्टर शाहिद मसूद का हाल हुआ था कि MD का मामला क्या था कि उनके गलत साइन की वजह से उनके ऊपर एक वबाल आ गया, जबकि उन्हें कोई करप्शन नहीं। और जब आपने नाअहल करना हो तो फिर नवाज शरीफ जैसा केस आपका 30 साल पुराना भी आ सकता है। मुझे इस चैनल से ज़ाती तौर पर कोई मसला नहीं है। एज अ पाकिस्तानी मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हों, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हों, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। हमारा भी एक नाम हो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, हमारा अपना पाकिस्तानियों का एक ब्रांड होना चाहिए, हमारा एक अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दुनिया हमें दूसरे हवालों के साथ साथ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के हवाले से भी जाने कि यहाँ पर बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। मसला इस चीज़ से है कि ये बंदा लोगों के जहनों में जहर, झूठ और जहालत इंजेक्ट कर रहा है।
हमारे मुल्क में शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त की पहले कोई कमी नहीं है और इस जैसे अनासर जलती पर पेट्रोल का काम करते हैं। वैसे तो हर मुल्क में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन इस शख्स की वजह से पाकिस्तान में के सोशल मीडिया पर लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंडिविजुअल तौर पर ये यूट्यूब का जितना बड़ा पाकिस्तान का चैनल है, जितने इसके फॉलोअर्स हैं, लाखों लोगों तक इसकी आवाज़ पहुँचती है। इमेजिन करें अगर ये क्रेडिबल होता, ये लोगों को एजुकेट करने का काम करता, फेक न्यूज़ ना फैलाता, मुल्क में बेहतरी के लिए काम करता, तो ये अपने आप में एक बड़ी तब्दीली होती। आवाज़ तो अब भी इसकी लाखों लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन वो झूठ और प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब के ज़रिए लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, इंटरटेन भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन ये बंदा सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मुल्क में अफरा तफरी फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, हर तरफ नफ़रत का प्रचार कर रहा है, बेयकीनी की सूरत पैदा कर रहा है। और यकीन करें ऐसे चैनल का मुल्क को कतन कोई फ़ायदा नहीं होता। बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है, उनके सब्सक्राइबर इससे कम हैं, लेकिन उनका कंटेंट इससे लाख दर्जे बेहतर होता है। जो लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, यूट्यूब का काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जब से कुछ यूट्यूबर ने इसके ख़िलाफ़ बात की है, इसके जो कारनामे थे वो सब के सामने रखे हैं, उसके बाद इसने अपने चैनल में कुछ चीज़ों की बेहतरी की है। जैसा कि पहले ये फितना कहता था, फितना हर चीज़ को फितना करार देने में बहुत कम कर गया है, इल्यूमिनाटी बहुत कम कर गया है, लेकिन अभी भी इसका कंटेंट सनसनीखेज होता है, हकीकत पर मबनी नहीं होता। क्या वजह है कि जब इमरान खान के पास लोगों को मिलने के लिए यूट्यूबर्स को बुलाया गया तो इसका नाम तक नहीं था। इन भाई साहब के पास चांस सबसे ज़्यादा है, सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में इंस्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है, लोगों के दिलों में जहर भरने के लिए काम कर रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंचाने का किरदार अदा कर रहा है। हमें देखने में तो लग रहा है ये बंदा मुहिब वतन है, ये इस्लाम दोस्त है, ये मुल्क में बेहतरी के लिए, मज़हब के लिए काम कर रहा है, आर्मी के लिए काम कर रहा है, लेकिन नहीं, अगर लॉन्ग टर्म में सोचिए तो ये बंदा मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उसकी हर वीडियो को गौर से सुनते हैं, उस पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं, तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको गालियां दें, उसको बहुत बुरा भला कहें। ऐसे चैनल की हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हों, जिनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचती हो इंडिविजुअल तौर पर, और वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। पाकिस्तान को ऐसे चैनल की ज़रूरत है, ना कि ऐसे की जो कि मुल्क को नुकसान पहुँचाए अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। एक बार सोचिएगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया।